हम पढ़ रहे हैं आज उपयोगिता। क्या है ये? उपयोगिता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। कभी तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे मोटरसाइकिल है तो उसमें भी कुछ यूटिलिटी लिखा होता है, या एक जो सामान एक्स्ट्रा मिलता है उसमें लिखा होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है आपके उपयोग की चीज़ है इसमें। तो ये उपयोगिता है। यूटिलिटी और उपयोगिता एक शब्द है, लेकिन जो वहाँ पे यूटिलिटी लिखा जाता है वो भी उपयोगी है, उपयोगी है। तो उस उपयोगी से इस उपयोगी में संबंध है, एक है नहीं कह सकते, लेकिन संबंध है, क्योंकि वो उपयोगिता की बात है। वो कह रहा है आपकी उपयोगी चीज़ है, इसमें वस्तु है, और उपयोगिता कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, तो उपयोगिता पहले हम समझते हैं है क्या। जैसे एक एग्जाम्पल से डायरेक्ट शुरू करते हैं। हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं, खरीदते तुम लोग। आज खाना खाया नहीं खाया? खाना खाया ना? क्यों खाया? क्यों खाया पूछा जा सकता है ना, क्यों खाया। चलो मैं खाना को छोड़ देता हूँ, क्योंकि खाने में बहुत सारी चीज़ें हम वो छोड़ देते हैं। आज आप लोगों ने स्पेशल क्या खाया? कुछ खाया स्पेशल? हम मान लेते हैं चावल। क्यों खाया? चावल खाया? नहीं खाया। रोटी खाया? रोटी तो पक्का खाया। क्यों खाया? एक चीज़ और रखते हैं, बासी रोटी क्यों नहीं खाई? होता है ना। और तुम लोगों के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बच्चे कहते हैं हम बासा नहीं खाएंगे, हमें तुरंत की चाहिए, हमें ताज़ा चाहिए। तो बासा क्यों नहीं खाते ये बताओ। हाँ, बासा में हमें लगता है कुछ है नहीं उसमें, है ना। लेकिन जो ताज़ी रोटी है उसमें एक तो स्वाद होता है, और एक क्या होता है, स्वास्थ्य की चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे उसमें कुछ नहीं होता, केवल एनर्जी होती है, रोटी में एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये तो होता है ना, एनर्जी होती है। अगर एनर्जी ना हो या कुछ भी ना हो, स्वाद ना हो, तो हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। दाल हम क्यों खाते हैं? दाल इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन है, उसमें विटामिन्स है। चलो छोड़ देते हैं। अभी आप लोगों की सर्दियाँ थी, सर्दी का मौसम था, स्वेटर पहन रहे थे। क्यों पहन रहे थे? हैं? क्यों पहन रहे थे? अब सबको लग रहा है कि ऐसे सवाल क्यों कर रहे है ना। उस सवाल के पीछे कुछ ना कुछ छिपा है, इसलिए पूछ रहे हैं। तो वो क्यों खा रहे थे और क्यों पहन रहे थे? सर्दियों के कपड़े क्यों पहन रहे थे? सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहन रहे थे? कुछ था उसमें ठंडी को दूर भगाने का एक तत्व था, कुछ उसमें था, है ना, जो ठंडी को दूर भगा सकता था। तो जो ठंडी को दूर भगा सकता था वही तो उपयोगिता है ना। इसका मतलब वो स्वेटर, वो गर्म कपड़ा हमारे लिए उपयोगी था। तो जिस वस्तु में हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने का गुण हो, उसी ही गुण को, उस वस्तु को नहीं, उस गुण को हम उपयोगिता कहते हैं, है ना। अब जैसे हम स्वेटर को नहीं कहेंगे कि ये उपयोगिता है, बल्कि स्वेटर में वो जो गुण था ठंडी को दूर भगाने, उस गुण को हम उपयोगिता कहेंगे, है ना। अब ठंडियों में अगर हम कहते नहीं हमें स्वेटर नहीं पहनना भाई, हम बढ़िया एकदम हल्का कपड़ा गर्मी वाला पहन लेते, फिर क्या होता? हाँ, फिर क्या होता? हम कहीं ठिठुरे बैठे होते एक जगह, हैं, या कभी बेचारी ठंडी हमें उठा भी सकती थी, है ना, घर ले जाती है अपने। तो उसमें वस्तुओं में जो गुण हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दे,
उस गुण को ही उपयोगिता कहते हैं। समझ में आया? वस्तु जो खाना हम खाते हैं, उस खाना में हमारी भूख को समाप्त करने का गुण होता है ना, हमारी भूख को खत्म कर देता है। तो उस जो उसका वो गुण था हमारी भूख को मिटाने का, उस गुण को ही हम उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अब अगर पेपर में आएगा तो आ जाएगा, कर ले जाओगे सभी लोग। अब क्या तुम लोग घर पे ये नहीं सोचोगे खाना खाते समय कि हम खाना क्यों खा रहे हैं? सोचोगे ना, खाना क्यों खा रहे हैं, कपड़े क्यों पहन रहे हैं? कुछ भी काम करने से पहले ज़रूर एक बात सोचोगे कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर मान लो आप लोग मार्केट गए तो मार्केट में कोई सामान खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, सोचोगे कि नहीं? है ना, एक बार तो जाएगा दिमाग कि हम इसको क्यों ले रहे हैं। अगर हमारे काम का है तब तो ले लेंगे। बहुत से लोग हैं उन वस्तुओं को उठा ले आते हैं जिनकी कभी उपयोगिता होती ही नहीं, लाइफ टाइम कोई काम की नहीं होती, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, आपकी मम्मी दादी कोई एक बढ़िया गिफ्ट लेके रखे होंगे, बहुत अच्छी चीज़, उसको कभी निकाल नहीं दी होंगी, बॉक्स में ही पड़ा होगा, है ना। वो किसी काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है उनकी वो संतुष्टि दे रहा, उनको वो संतुष्टि प्रदान कर रहा है, तो इसलिए वो रखे हैं। तो उसमें कुछ गुण है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल पैर से मारी मारी फिरती हैं, कभी इधर गए पैर में ठोकर लग के उधर चली गई, उधर गए उधर ठोकर लग के चली गई, वो चीज़ें बहुत मतलब किसी काम की नहीं होती। लेकिन अब जब तुम लोग बाज़ार जाओगे या कोई सामान खरीदोगे या कुछ सामान बनवाओगे, तब एक बार दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि हम इसको क्यों बनवा रहे हैं, हम इसको क्यों खरीद रहे हैं, है ना। तो इसको जब खरीदेंगे तो हम देखेंगे इसमें गुण है, अगर हमारी उपयोगिता है इसमें तब तो हम इसको खरीदेंगे, नहीं तो हम इसको नहीं खरीदेंगे, है ना। हम बाज़ार में गए तो ख़राब सेब क्यों नहीं खरीदते? ख़राब सेब, है ना, नहीं खरीदते ना। क्यों नहीं खरीदते? क्यों? क्योंकि उसमें उपयोगिता ही नहीं, है ना। हम खाएंगे उसको? नहीं खाएंगे, मतलब उसमें उपयोगिता नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। अच्छी वस्तु जो है उसमें हमें ज़्यादा उपयोगिता दिखती है, इसलिए हम ज़्यादा कीमत देते हैं, और कम उपयोगिता जिसमें दिखती है कम कीमत देते हैं। जिसमें उपयोगिता दिखती ही नहीं है हम उसको कहते हैं हमें नहीं चाहिए। या हम कभी कभी कोई प्रेस करता है कि ले लो भैया ले लो ये, तो वो अगर 100 की बताया तो हम कहते हैं 20 की दोगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमें उसमें उपयोगिता नहीं दिख रही, हमारे लिए उसमें कोई उपयोगिता नहीं। वो हमें 20 की भी दे देगा तो उसका तो नुकसान होगा, लेकिन हमारे लिए उसमें कोई उपयोगिता नहीं है, तो हमारा भी नुकसान, उसका भी नुकसान, हमारा भी नुकसान। भाई हमें जब कुछ उसमें उपयोगिता दिख ही नहीं रही है तो हम 20 रुपये भी क्या 10 रुपये भी दे देंगे तो भी नुकसान है। 10 रुपये हमारा बेकार गया। कोई खराब वस्तु का देता है क्या पैसा? नहीं देता ना। तो यही उपयोगिता, यही जो गुण है उसमें, उस वस्तु में जो हमारी जो हमारी संतुष्टि को प्रदान करता है या जो हमें संतुष्ट कर देता है, वही गुण क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाता है। ठीक है ना, समझ गए। अब उपयोगिता होती कैसी है, उपयोगिता की विशेषताएं थोड़ी सी बता दें।